Namaskar everyone. In my previous video we learned about exercise 9.2 line of symmetry and mirror image. मतलब मिरर इमेज मीन्स उल्टा, जो मिरर के सामने आप देखते हो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो वाली चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, राइट. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2. Exercise 9.2 question number 5, because till 4 that I already solved in my previous video. So question 5 is, draw the mirror image of the following numbers. मीन्स ये सारे नंबर्स की मिरर इमेज आपको टेक्स्ट बुक में ही ड्रॉ करनी है, राइट. मिरर इमेज यू ऑलरेडी नो दैट कि जब आप मिरर्स में देखते हो तो उसका रिफ्लेक्शन यानी कि वो पूरा उल्टा आ जाता है, राइट. अब कैसे मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन सी दैट. अब कैसे मिरर इमेज ड्रॉ करना है आप देख सकते हो, राइट. यहाँ पे इस तरह दिया है, ये लेफ़्ट साइड दिया है, ये वाला जो पार्ट है वो, राइट. वो हमें राइट साइड ड्रॉ करना है, मीन्स ये साइड से हमें 2 लेना है. ये ऐसे आएगा. मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट यू कैन एडजस्ट इट, राइट. आप समझ सकते हो. ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप से एज्यूम कर लेना, ठीक है. तो ये वाला जो है वो इस तरह आएगा, 2 ऐसे दिखेगा, राइट. ये ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा. सो इसे कहते हैं मिरर इमेज. वैसे ही हमें 2 का मैंने आपको ऑलरेडी करके दिया, आप 5 का करो, चलो, राइट. ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह है वो करना है. या तो पहले आप पेंसिल यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद वो इरेज करके आप पेन से कर देना. 5 में क्या है, ये वाला जो राइट साइड है वो इसमें लेफ़्ट साइड आएगा. कैसे, तो ऐसे ये लाइन ऐसे आएगी, फिर इसको हम नीचे करेंगे. मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया. ऐसे होगा, राइट. As I told you, my drawing is not so good, but you can adjust it, right. 5 आपको ऐसा दिया है और हमें उसको इस तरह यानी कि वो उल्टा है वो ड्रॉ करना है. तो ये हो गया 5 का मिरर इमेज, मीन्स उल्टा 5, राइट. यहाँ पे 5 दिया था हमने, उल्टा 5. अब 7 इस तरह दिया है तो 7 का भी हमें उल्टा लिखना है. ये जो है वो लेफ़्ट साइड है, उसको हमें राइट साइड कर देना है. चलो ट्राई इट. यू कैन डू बाय पेंसिल. आप पेंसिल यूज़ करके भी ये ड्रॉ कर सकते हो, राइट. पेंसिल से लिखने के बाद उसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर देना और उसको फिर ऊपर से आप डार्क कर देना, राइट. तो 7th ऐसा है तो उसको हम उल्टा करेंगे ऐसे. ये हो गया हमारा 7, उल्टा 7, राइट. ये ए साइड था, उसको हमने ये साइड जाने दिया. सो ये बन गया आपका मिरर इमेज, राइट. सो ये मिरर इमेज. क्वेश्चन 5 यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक ओनली. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है. 2 ये साइड था, उसको उल्टी साइड. 5 ये साइड है तो उसका उल्टा. 7 दिस वन है तो इस 7 का उल्टा. Now question 6, which of the following patterns are made up of tessellating shapes?
सो टेसेलेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था ये वाली एक्सरसाइज में, राइट। सो टेसेलेशन किसे कहते हैं, तो आपको एक ऐसी फिगर इसकी मदद से आपको ड्रॉ करनी है जिसमें बीच में कहीं पर भी गैप हो नहीं, यानी बिना गैप के आपको ये पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है, उसे टेसेलेशन कहते हैं, राइट। सो इसमें से हमको बताना है कि विच फिगर इज़ रिपीटिंग पैटर्न विदाउट गैप। एक पैटर्न है और गैप के बिना है तो उसे टेसेलेशन कहते हैं। तो इन तीनों में से कौन सी है, वो है टेसेलेटिंग शेप्स, टेसेलेटिंग शेप्स कहते हैं, राइट। चलो थिंक अबाउट इट। चलो इसमें पैटर्न दी है, चलो 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में कहीं पर भी गैप है नहीं है, मीन्स इट इज़ रिपीटिंग पैटर्न्स विथ नो गैप, जिसके अंदर एक भी गैप है नहीं और ये रिपीटिंग पैटर्न भी है, राइट। तो इसे टेसेलेशन कहते हैं। सो यस, दिस वन इज टेसेलेटिंग, राइट। चेक दिस वन, you can see here is also repeat is given 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, means it is repeating pattern, but here there is a gap, सब जगह पे यहाँ पे गैप दिया है, you can see that, right। so इसे टेसेलेटिंग कहते नहीं है, जिसके अंदर गैप दिया होता है उसे टेसेलेटिंग कहते नहीं है। सो लास्ट वन है, लास्ट वन में यू कैन सी ये रिपीटिंग पैटर्न है बट कहीं पर भी गैप नहीं है बीच में, राइट। ये पैटर्न ही है, वन टाइप ऑफ एक ऐसी ऐसी करके, राइट, अप डाउन पैटर्न है। सो इसे टेसेलेटिंग कहते हैं। इट इज़ रिपीटिंग पैटर्न विथ नो गैप, जिसके अंदर एक भी गैप है नहीं। सो दिस इज़ अबाउट एक्सरसाइज 9.2। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इज़ नेट, राइट। सो ये नेट है, ये आप थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको पहले आपको बॉक्स लेना पड़ेगा, फिर उसको कट करके उसकी नेट बनानी है। मीन्स मान लो कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स को हमने यहाँ से कट किया तो ये बॉक्स ऐसा बन गया, राइट। अब ये बॉक्स को वापस हमने यहाँ से कट किया, राइट, तो ये ऐसा बन गया 1 2 3 4 5, और इसको हमने ऐसे नीचे रख दिया तो ये 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4, एक अप साइड एंड एक डाउन साइड। तो ये क्यूब था पहले और ये हो गई क्यूब की नेट, तो इसे कहते हैं नेट। यू ऑलरेडी नो दैट कि क्यूब को 6 फेस होती है, 1 2 3 4 5 and 6। उसको जब आप कट करते हो तो वो इस तरह का बन जाता है, राइट। सो उसे भी कहते हैं नेट। सो इट इज़ कॉल्ड नेट ऑफ क्यूब, इसे हम क्यूब की नेट कहते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की नेट है वो सेम जैसी ही होती है, राइट। उसमें सेम तरीके से आप कट कर सकते हो। ये सिलेंडर की नेट दी है, घर में मान लो कि ऐसा सिलेंडर है, दोनों साइड से ओपन है, पैक नहीं है, राइट। तो उसको जब आप यहाँ से फोल्ड कर मतलब कट करते हो तो यहाँ से कट कर डालो, राइट, दोनों साइड से, तो ऐसा बन जाएगा रेक्टेंगल जैसा, राइट। अब एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है, तो ये उसकी फिगर हो गई। वन साइड ये जो ऊपर वाला कट किया वो ये, बाकी का स्क्वायर वैसे का वैसा, राइट, रेक्टेंगल। और ये दोनों साइड अगर क्लोज है तो दोनों साइड जो ऊपर नीचे का जो ढक्कन है वो ऐसे रहेगा और ये बन जाएगी उसकी नेट। तो दिस इज़ द नेट ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज़ द नेट ऑफ क्यूब एंड दिस इज़ द नेट ऑफ क्यूबॉइड, राइट। दिस वन इज़ द क्यूब। नाउ नेट ऑफ कॉन, यहाँ पे आपको एक कॉन दिया है, ये साइड से मान लो कि ओपन है तो उसकी नेट ऐसे बनेगी, जब उसको आप कट करोगे तो ये उसकी नेट ऐसे बनेगी। बट अगर यहाँ पे वो क्लोज है तो इसके साथ एक और ये आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द नेट ऑफ क्लोज, राइट। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेट्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। मीन्स आपको नेट आइडेंटिफाई करनी है और आंसर करेक्ट करना है। ये वाली नेट है वो किसकी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। क्यूब, क्यूबॉइड और कॉन, राइट। क्यूबॉइड की थोड़ी डिफरेंट होती है बट क्यूब से सिमिलर होती है क्योंकि 6 फेस होती है इसलिए, बट कॉन की तो है ही नहीं, कॉन की तो ऐसी होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गया। अब क्यूब की है या क्यूबॉइड की, सो ये वाली क्यूब की है। मैंने आपको बताया था जब इसको हम फोल्ड आउट करते हैं तो ये बन जाएगा क्यूब, राइट। दिस फिगर, सो यहाँ पे वन साइड दिया है, मीन्स ये स्क्वायर और ये सर्कल दिया है तो ये सिलेंडर की है। बट कौन सा सिलेंडर, ओपन या क्लोज,
राइट। अगर वन साइड ओपन होता है तो उसका एक आता है, अगर दोनों साइड क्लोज होता है तो दोनों वाली आती है। तो ये वन साइड ओपन सिलेंडर वाली है, राइट। सो वन ओपन सिलेंडर की है ये, राइट। दोनों ओपन वाली नहीं है, वन साइड ओपन सिलेंडर। सो एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है, बट यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है। इसको हम दोनों में ले सकते हैं, क्लोज में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक साइड तो क्लोज ही है, राइट। एक साइड ही ओपन है, बट हम ओपन सिलेंडर में अभी टिक करेंगे। थर्ड वन है वो कॉन की है। यू कैन सी दैट इट इज़ द नेट ऑफ कॉन, बट यहाँ पे ऐसे सर्कल दिया है, दैट मीन्स इट इज़ क्लोज कॉन, राइट। सो ये क्लोज कॉन एज आई एक्सप्लेन दिस हियर, राइट। एंड जो ये वाली है वो क्यूबॉइड की है, दिस वन इज क्यूबॉइड, राइट। सो दिस इज अबाउट अ नेट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, आपको मैचिंग दिया है, मीन्स मेक ईच ऑब्जेक्ट्स इन कॉलम ए एंड करस्पॉन्डिंग नेट प्रोवाइड इन द कॉलम बी। आपको मैचिंग करना है, राइट। सो फर्स्ट वन इज क्यूब। सो क्यूब की नेट इसमें कौन सी है, दिस वन। सो ये जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड सेकंड फिगर इज कॉन। सो कॉन की ये रही, बट ये कैसा कॉन है, ओपन, राइट। यहाँ पे नहीं दिया है। दिस वन इज सिलेंडर, दोनों साइड है, दिस वन इज क्लोज सिलेंडर। सो हियर इज सिलेंडर एंड इट इज़ आगे का जो शेप है लाइक ए कॉन, एंड दिस वन इज क्यूबॉइड। सो ये हो गई उसकी नेट। सो ये जो हमने नेट के साथ है वो इसको मैच कर दिया, राइट। सो दिस इज अबाउट नेट ऑफ द 3D shapes, and right, so this is about nets, and our chapter is finished and our syllabus is also done. Chapter 9 nets and pattern is done, right. So in term 1 there is our factor and multiple is done, fraction is done, pattern and net is done, means all 3 chapter is done. So अभी आपको क्या करना है, डे बाय डे आपको वर्कशीट्स, पीछे जो प्रैक्टिस शीट्स है वो कंप्लीट करनी है। चैप्टर 5, 6 और 9, राइट। ये तीनों चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस शीट है जो पीछे दी है वो कंप्लीट करनी है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।